गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना जो छोटा सा टॉपिक है वह स्वास्थ्य समस्याएं ऑब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षाएं और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो बेसिकली आप इसके बारे में जानते हैं कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है, अगर स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स है या हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो किसे कहा जाता है। देखो अपन हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब ऐसा नहीं कि बीमारी का अनुपस्थित, मतलब बीमारी की अनुपस्थिति ही नहीं, सीधा सा मतलब है बीमारी के अनुपस्थित होना ही स्वास्थ्य या हेल्थ ही नहीं है। उसके साथ में कंप्लीट है फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से अगर अच्छा है तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्वस्थ पर्सन कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड अपन डिस्कशन करते हैं कि प्रॉब्लम्स किसे कहा जाता है। प्रॉब्लम्स आप किसे कहेंगे? तो अपन प्रॉब्लम्स की अगर अपन बात करें तो प्रॉब्लम्स है अपने मतलब समस्याएं या फिर ऐसे कह सकते हैं अपने के डिजीज, जो बीमारी है उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स कहा जाता है। मतलब स्वास्थ्य के अंदर एबनॉर्मलिटी है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मोस्टली अपन उसको कहेंगे अपन हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली हेल्थ प्रॉब्लम्स का तो आप समझ में आ गया। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसका सीधा मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए ही समस्या नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक ऐसी समस्या है कि जो किसी भी पर्सन के अंदर, एक इंडिविजुअल मतलब एक अकेला व्यक्ति कॉमा एक फैमिली या परिवार अपन जिसको बोल सकते हैं, वो ही नहीं है, बल्कि उसके साथ में क्या है, उसके साथ में दूसरे वाले जो ये चीजें हैं, फैमिली, परिवार, और उसके बाद में नेक्स्ट समुदाय या कम्युनिटी, ये भी चीजें इसके अंदर ही क्या प्रभावित नहीं होते हैं। इंडिया जैसे पूरे इंडिया है उसके अंदर इंडिविजुअल है, फैमिली या परिवार, समुदाय या कम्युनिटी ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि सम्मिलित या जो कंप्लीट या अपना पूरा देश के साथ में पूरा विश्व इस बीमारी से अफेक्ट होता है या वो प्रॉब्लम सफरिंग करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं, मतलब सीधा मतलब है हेल्थ प्रॉब्लम किसे कहते हैं कि हेल्थ इस स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित पूरा परिवार, एक व्यक्ति, फैमिली या समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा देश क्या होता है उससे प्रभावित होता है, और उसमें उस देश की या उस विश्व की ग्रोथ रुक जाती है और वो किसी भी ना किसी के डिजीज से या फिर किसी भी प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहा होता है। जैसे अपन बेसिकली, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखूं कि जैसे कौन कौन सी बेसिकली प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखता हूं अपने, जैसे गरीबी है, पुअर्टी है, टीबी है, कैंसर है, और उसके बाद में अस्थमा है, एक गरीबी है हो गया। उसके बाद में पॉपुलेशन अगर सबसे ज्यादा है तो उसकी हो सकती है एक अशिक्षा भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज्यादा पब्लिक हो जाए तो अशिक्षा हो जाएगी। उसके लेटर अपने बात करें, अंधविश्वास भी एक सबसे बड़ी क्या है, अंधविश्वास भी एक ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कई लोग अंधविश्वास में रखते हैं तो उसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो ज्यादा होती है। उसके बाद में सेकंड अपने अगर अपन बात करें कि पीने पानी की समस्या हो, अपने प्रदूषण की समस्या हो, नेक्स्ट सेकंड अपने जो जीवन जी रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसे अपन क्या कहते हैं, हेल्थ समस्या कहा जाता है। अब उसमें अपन देख सकते हैं कि ऐसे कौन से कारण है, सेकंड अपन डिस्कशन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के कारण क्या है या कोजेज क्या है,
मतलब सीधा कैसे, इसका कारण क्या है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली कारण क्या है कि वो अपन डिस्कशन करें, सॉरी ये नहीं चलता है, कि कौन से कारण हो सकते हैं अगर उसकी अपन बात करें। तो अपने पहले कारण की अपन बात करते हैं व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण, या जिसको अपन कह सकते हैं पर्सनल या इंडिविजुअल कोजेज हो सकता है। सेकंड, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो वो होता है इन्वायरमेंटल कारण। इन्वायरमेंटल या सॉरी पर्यावरणीय कारण, ये कारण हो सकता है। मतलब मैं ये कहने का मतलब यह है कि ऐसे कौन सी हेल्थ से संबंधित समस्या है कि उनका मेन कारण, एक व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि अगर व्यक्ति अफेक्ट होता है तो फैमिली अफेक्ट हो, फैमिली से कम्युनिटी अफेक्ट होगी, कम्युनिटी से एक देश अफेक्ट होगा। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे अपन देखते हैं कई बार इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जैसे अपने बात करें कोरोना है वो किसकी वजह से फैला, कोविड-19 वायरस की वजह से। टीबी है वो किसकी वजह से, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद में अदर जो है डिजीज कंडीशन अपने पहले डिस्कस, वो सारी चीजें आती हैं। थर्ड अपने बात है सामाजिक कारण हो सकता है। थर्ड अपने बात करें, चौथा सोशल सामाजिक हो गया, या आर्थिक कारण हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक कारण हो सकता है। पांचवें अगर कारण की अपन बात करें तो और कौन से कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। राजनीतिक कारण की वजह से भी, जैसे पिछली बार सेंट्रल ने अपने कोविड उसमें लगाया था बंदी पूरे देश में, तो इतना ज्यादा स्प्रेड, सेकंड टाइम केंद्र ने नहीं लगाया तो क्या राज्य पे डिपेंड किया, तो राज्य ने लापरवाही की वजह से कोरोना सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ। कई बार अन्य कारण भी हो सकते हैं। सातवें नंबर का पोषणीय कारक भी हो सकता है, सॉरी पोषणीय कारक, जिसका आप कहते हैं न्यूट्रिशनल कोजेज भी हो सकता है। ये इतने सारे मोस्टली कारण हैं जिसकी वजह से, कारण की वजह से क्या होता है, बीमारियां स्प्रेड होती हैं। इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि इन कारणों की वजह से, या इन इतने सारे जितने सारे ये कारण अपने दिखा रखे हैं, इन कारणों की वजह से क्या होता है, मोस्टली कोई ना कोई डिजीज प्रोड्यूस होती है। अब देखो वन बाई वन देखते हैं क्या होता है। जैसे व्यक्तिगत कारण की अगर अपन बात करें तो व्यक्तिगत कारण की वजह से अपन क्या होते हैं, जैसे अपन कई बातें कोई नियम की वजह से है, एनाटॉमिकल कंडीशन की वजह से, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर जैसे अशिक्षा, सॉरी जागरूकता का अभाव, नेक्स्ट अपन बात करें कि उसको टाइमिंग से रिलेटेड, उसको टाइमिंग नहीं मिले या उसको टाइमिंग नहीं हो, ज्यादा अपने लाइफ में या अदर जो रूटीन या जॉब से रिलेटेड बिजीनेस हो, बिजी हो, तो ये भी इसके कारण, कई कारण हो सकते हैं। सेकंड कारण की अगर अपन बात करें, पर्यावरण कारण, या ऐसे बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल कोजेज। इन्वायरमेंटल कोजेज में हो सकता है जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ये सारे आते हैं। सुरक्षित पेयजल का अभाव, मतलब सुरक्षित जो पीने योग्य पानी है उसका अगर अभाव हो तो भी में भी कोई भी डिजीज या प्रॉब्लम हो सकती है। अस्वास्थ्य रहन सहन हो, जैसे क्या हो, स्वास्थ्य या फिर जो रहने के जहाँ रहने या उसका रहन सहन है वो एकदम स्वस्थ रूप से, अनुपयुक्त आवास हो, किसी के क्या नहीं हो, होम नहीं हो, या उसके घर नहीं हो, तो भी में भी प्रॉब्लम। भीड़ भाड़ का एरिया ज्यादा हो तो वहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहां क्या होगा, सबसे ज्यादा बीमारी स्प्रेड होगी। अगर ध्वनि प्रदूषण है तो भी में भी प्रॉब्लम हो सकती है।
नेक्स्ट है कचरा प्रबंधन की अगर सही प्रणाली न है तो में भी कोई भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं आ सकती है, या अपन वहां प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप हो, बारिश तेज हो, या सूखा पड़ जाए, तो इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं कि ये भी एक पर्यावरण कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी डिजीज से अपन बात करें कारण की, जैसे टीबी है वो किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और इसे टिटनस को क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है, ये इसके पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। ये अपने पहले भी डिस्कशन किया था, आपको भी ये चीजें क्या है मोस्टली याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक और सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं, ये एक साथ दिए हैं। आर्थिक और सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था अशिक्षा और गरीबी है, अज्ञानता जिसको पता नहीं हो, अंधविश्वास की वजह से भी ऐसे हो सकते हैं, या जैसे कोई प्रथाएं चली आ रही हो, जैसे अपने सामाजिक कुछ कुप्रथाएं उसकी वजह से भी कि ये इसके कारण से हेल्थ स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या अस्वास्थ्य कर सांस्कृतिक प्रतिमान हो, सामाजिक विषमताएं हो जैसे समानताएं नहीं हो, अपर्याप्त पोषण या न्यूट्रिशन की कमी हो, उसकी वजह से भी क्या न्यूट्रिशन की कमी से प्रॉब्लम की अगर बात करें तो कौन कौन सी आते हैं, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, और एक होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको आप क्या कहते हो क्वाशियरकोर और मरासमस होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होते हैं। पढ़ा ना आपने ये सारी चीजें, ये विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स है, तो ये भी इसकी पोषण की कमी से ये बीमारियां हो सकती हैं। जनसंख्या वृद्धि से आप जानते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, डिजीज फैल जाती है, इकोनॉमिक कंडीशन हो जाता है। नेक्स्ट देन अपन किसी से बात करें तो ये जो बीमारियां क्रिएट हो जाए, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट है नैतिक और सामाजिक मूल्यों में अनास्था, विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना है उसकी वजह से भी ये भी क्या आर्थिक कारण हो सकते हैं। यह वैसे आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट सेकंड इसकी बात करें, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सटीक स्वास्थ्य नीति का अभाव हो, या फिर अपने जो नेता हो वो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़, आजकल नेता वैसे भी अनपढ़ होते हैं, तो वो अनपढ़ नेता वो अगर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे, अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हो, मतलब कहीं दूर या पहाड़ी एरिया में हो तो वहां तक प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं पहुंचे, स्वास्थ्य लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं उसके प्रति दृढ़ता की कमी हो, मतलब उसको जो कंट्रोलिंग करने का काम है वो अगर अच्छी तरह से नहीं हो, या फिर जैसे सीएमएचओ बीसी में वो लापरवाह पर्सन होते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपन बात करें कि बजट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, बजट का मतलब क्या हो कि उसमें कोई मनी का प्रॉब्लम हो, पर्याप्त बजट न होना, मतलब उसके अंदर अमाउंट न होना, अमाउंट मतलब पैसे नहीं होना, या फिर कई नेता लोग गफला कर जाते हैं या पैसे खा जाते हैं, भ्रष्टाचार कर जाते हैं। जैसे अभी पेपर के अंदर आया था लगभग 700 करोड़ के लगभग अपने इसके अंदर गफला हुआ है अभी, क्या ये नरेगा के अंदर, सॉरी नरेगा के अंदर कितने का करोड़ का घोटाला हुआ, 700 करोड़ का घोटाला कर गया राजस्थान सरकार। तो इसके अंदर जो इसके राजस्थान सरकार में बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसके अंदर मोस्टली क्या कर रहे हैं, और ये भी उसके जो लोग हैं या जो कर्मचारी एम्प्लॉई हैं सरपंच है वो इसमें से पैसा खा गए, और फील्ड में या जो विलेज लेवल में है या विलेज है या जो गांव है वहां पे सही तरीके से काम नहीं करवाया, तो उसका सारा पैसा कौन खा गए, हो सकता है वहां के सरपंच खा गए हो सकता है उसका मंत्री खा गए हो सकता है कोई दूसरे लोग खा गए हो। तो ये सारे इसके इतने सारे गबन कर जाते हैं। अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब जो प्राथमिक है पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केयर है वो प्रॉपर नहीं मिला, स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाओं में असमान विकास हो, या जो नर्सिंग स्टाफ है वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होना, या फिर उस एरिया में पोस्टिंग नहीं देना, उनकी कमी है, स्टाफ नर्सिंग स्टाफ की कमी है, तो भी मे भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें लास्ट है अन्य कारण की, अगर अपन बात करें अन्य कारण क्या हो सकते हैं, स्वयंसेवी संगठनों में की कम भागीदारी हो, मतलब उस एरिया के अंदर उस हेल्थ एजुकेशन में कम काम में ले रहे हो, या स्वास्थ्य के अंदर कम काम में जो एनजीओ है वो अगर काम नहीं कर रही हो,
NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये अगर उसमें सक्रिय नहीं हो, जैसे अपनी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO और हिंद यूनिसेफ, ये सारी बहुत सारी संस्थाएं हैं एनजीओ जो इसमें मोस्टली क्या कहते हैं काम नहीं कर रहे हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं की कम सक्रियता हो, ये अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय है, इन ये भी क्या हो, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी मे भी क्या हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है।